बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। वादी लीपा में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने तोपों के मुंह खोल दिए हैं। बहुत बड़ी तादाद में दुश्मन को नुकसान पहुंचा। नाज़रीन, 10 के करीब भारतीय जो फौजी हैं उनकी हलाकत की तस्दीक हुई है, जबकि नाज़रीन दूसरी जानिब जख्मियों की तादाद भी बहुत बड़ी है। जबकि नाज़रीन जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है उसने रात गए एक बहुत ही गैर मामूली और हंगामी मीटिंग कॉल की है, जिसमें उनका नेवल चीफ है और इसके बाद एयर चीफ और उसके बाद जो इनका आर्मी चीफ है वे तमाम मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट आपको हम देने जा रहे हैं कि इस वक्त क्या बड़ा फैसला होने जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर होती जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती हुई कशीदगी एक खौफनाक जंग की शक्ल इख्तियार कर रही है। नाज़रीन, वादी लीपा में पूरा दिन नहीं बल्कि आज से तकरीबन 3 दिन पहले से ऑनवर्ड झड़पें चल रही हैं, जिसमें भारतीय फौज को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। नाज़रीन, आज आपको पता है कि दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हंगामा खेज रहा कि जब सरहदों पर भारत का एक ड्रोन जो है उसको तबाह किया गया, जबकि पाकिस्तान ने वादी लीपा में भारतीय फौज के ऊपर एक बड़ा और तबाहकुन हमला किया। और अभी जो अटैक हुआ नाज़रीन, अभी से थोड़ी देर पहले उसकी वीडियो भी जारी की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक जो भारतीय पोस्ट है, बल्कि अब जो पहले इब्तदाई तौर पर नज़दीक पोस्टें थी, चेक पोस्टें, वो 2 तबाह हुई हैं। और अब नाज़रीन वादी लीपा में भारतीय फौज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 10 भारतीय फौजियों की हलाकत की तस्दीक हुई है। नाज़रीन, भारत की जानिब से शरारतबाजी पहले की जा रही थी। भारत की जानिब से पहले लाइट मशीन गन, फिर हैवी मशीन गन से फायर किया गया और फिर जो है वो वहां से मार्टर शेलिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने उसकी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान ने जो अटली फायर किया, जिससे भारत की चेक पोस्टों के साथ साथ बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद के जखीरे वो भी तबाह हुए। और नाज़रीन, भारतीय फौज के 10 जो एहलकार हैं उनके हलाक होने की तस्दीक हुई है। और इसके साथ ही ये भी पता चल रहा है कि 20 के करीब भारतीय फौजी शदीद जख्मी हैं और जख्मियों को शिफ्ट करने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन नाज़रीन, अभी भी वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। मुकामी ज़राए की जानिब से जो तस्दीक की गई है, उन्होंने बताया है कि ये जो जंग है ये गुज़िश्ता 3 दिन से वक्फे वक्फे से और बाज़ औक़ात रात को काफ़ी देर तक कंटिन्यूसली फायर होता रहता है। और वादी लीपा में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की नाज़रीन मैंने पहले भी बताया था कि पोजीशन जो है वो इस तरह से है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल नीचे है और भारतीय पोस्टें काफ़ी ऊंचाई पर हैं और वहाँ से अगर पत्थर भी फेंके जाए तो वो गोली की स्पीड से नीचे आते हैं। तो इसके बावजूद पाकिस्तान ने वहाँ पे भारतीय फौज को नाको चने चबवा दिए। नाज़रीन, इस वक्त जंग शुरू हो चुकी है और ख़बर ये आ रही है कि जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उसने नाज़रीन एक हंगामी मीटिंग जो है वो कॉल की है, जिसमें उसके तीनों सर्विसेज चीफ मौजूद हैं, जिसमें नेवल, एयर चीफ और आर्मी चीफ मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये भी बताते चले कि मैंने जब आपको दिन में बताया था कि नॉर्दर्न कमांड जो है उसकी जो उसमें तब्दीली लाई गई है, तो जिस नाज़रीन कमांड को जिससे नॉर्दर्न कमांड ली गई है, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल है, ये नाज़रीन बड़ा गैर मामूली और बड़ा अहम और ख़ास तौर पे जो इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसका ये सरबराह भी रहा है। और उसके बाद नाज़रीन ये उनका डिप्टी जो आर्मी चीफ है वो भी रहा है। तो इसने बताया ये जा रहा है ज़राए के हवाले से कि इसने भारतीय हुकूमत को और जो ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम को करार दिया था और उसने कहा था कि ये एक भारतीय हुकूमत की जानिब से फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो जंग है उसको शुरू करना है। जिसके बाद हंगामी तौर पे उसकी जो वहाँ से उसे ओहदे से हटाया गया और उसकी जगह पे जो डिप्टी आर्मी चीफ है उसको नॉर्दर्न कमांड जो है वो सौंप दी गई है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मामला चल रहे हैं। भारतीय फ़ौज के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरासीमगी फैली हुई है। इस वक्त नाज़रीन नरेंद्र मोदी ने एक अहम और गैर मामूली इजलास तलब किया है, जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ मौजूद हैं और नाज़रीन ने इन तीनों सर्विसेज चीफ का एक मीटिंग के अंदर मौजूद होना ये चूँकि बड़ा गैर मामूली होता है। हमेशा जो नरेंद्र मोदी है वो मुलाकात करते हैं डिफेंस मिनिस्टर से या फिर जो वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला, उनसे मुलाकात होती है। लेकिन अब जो है उसने मुलाकात की है ये तीनों सर्विसेज चीफ से, ताकि फिजिबिलिटी के हवाले से देखा जाए कि क्या इस वक्त सिचुएशन बन सकती है। नाज़रीन, भारत के आर्मी चीफ पहले कह चुके हैं कि हमारे पास इतना असलहा और गोला बारूद नहीं, भारत इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग लड़े।
और ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। भारतीय फौज का मोराल भी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ज़्यादा हाई नहीं है, और जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें जो इनके साबिक जनरल हैं, मौजूदा जनरल्स हैं, वो इस बात का इजहार करते हुए बरमला नजर आ रहे हैं कि भारत की जानिब से ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया गया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के 7 दिन के बाद जो पाकिस्तान के DG ISPR मेजर जनरल शरीफ जो हैं, उन्होंने स्क्रीन पे आए हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आज 7 दिन गुजर गए, हम इंतजार करें कि भारत की जानिब से जो पाकिस्तान पर पहलगाम हमले के इल्जामात लगाए गए हैं उस हवाले से कोई सबूत पेश किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से कोई किसी किस्म का सबूत पेश नहीं किया गया, ना ही भारत के पास इस चीज़ का कोई एविडेंस है कि पाकिस्तान से गए हुए लोगों ने वहां पर हमला किया है। उन्होंने कहा अलबत्ता बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, जहां जहां पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भारत करवा रहा है, उसके नाकाबिल तरदीद सबूत हमारे पास मौजूद हैं और वो हम आपके सामने रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत के पास एक भी एविडेंस नहीं इसने पाकिस्तान को दिया हो कि दहशतगर्द पाकिस्तान से गए और जाकर उसने निहत्थे लोगों का वहां पे कत्ल किया। तो नाज़रीन, इस वक्त भारत को पाकिस्तान ने एक तो सफारती सतह पे और दूसरा हमेशा पाकिस्तान ने बड़े सब्र तहम्मुल से, बड़े सोच समझ कर बयानात देने होते हैं और चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से मॉनिटर करके करनी होती है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत की नेचर क्या है, भारत को किस तरह से डील करना है। पिछले नाज़रीन इतने सालों से पाकिस्तान इनको स्टडी कर रहा है, उन्हें पता है कि ये चांकिया की चालें जो हैं वो किस किस्म की होती हैं। अब बाकायदा तौर पर ISPR ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि भारत एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर रहा है, जिसका ना कोई सर पैर है। पिछले 7 दिन से कोई भी एविडेंस वो प्रोवाइड नहीं कर सका है। तो ये नाज़रीन सिचुएशन भारत की चल रही है, लेकिन भारत नाज़रीन अगले चंद घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान कर सकता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स नाज़रीन इस वक्त जंगी जो है मशक़ें कर रही है, और ये जो जंगी मशक़ें हैं इसमें पाकिस्तान के तमाम जो फाइटर जेट तैयारे हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। भारत को इस वक्त हाथ पांव पड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन जो हथियार हैं वो तो मौजूद हैं ही, लेकिन अब चीन से आए हुए पाकिस्तान के विंग लॉन्ग 3 जो है वो ड्रोन्स हैं सर्विलेंस के लिए, वो भी अपनी फिजाई हुदूद में रहते हुए भारत के अंदर की रेकी कर रहे हैं कि भारत कहाँ कहाँ पे क्या क्या किस किस्म की डिप्लॉयमेंट कर रहा है। और इसके साथ ही नाज़रीन, अब तुर्की से भी पाकिस्तान को तबाहकुन ड्रोन्स मिल चुके हैं। भारत के खिलाफ जंग का पांसा पलटने के लिए ये ड्रोन बड़े गैर मामूली और बड़े अहम हैं, और ख़ास तौर पे बैरक्तार जो TB2 ड्रोन्स हैं तुर्की के, ये बड़े गैर मामूली अहमियत के हामिल, और भारत में इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया जा रहा है कि ये अगर तुर्की इस तरह के खौफनाक हथियार जो है वो पाकिस्तान को देता है तो ये जंग का पांसा पलट सकते हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो कि आप देखें रशिया है, उनको भी वो भी इन ड्रोन्स के सामने बेबस नजर आए थे। तो ये इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन चल रही है। अगले चंद घंटों के दौरान यूँ लगता है बाकायदा तौर पे जो ऐलान जंग है वो कर दिया जाए, और पाकिस्तान भी मुकम्मल तैयार, हिंदुस्तान की जानिब से भी गैर मामूली जो है वो इस वक्त मीटिंग्स हो रही हैं, और साथ जो है फौज को अहम तरीन अहकामात मिल चुके हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।